हर वार्ड की खबर लेने आ गया आपका रिपोर्टर। आज हम आपको लेकर चलेंगे वार्ड नंबर 23 में, दिखाएंगे आपको वार्ड 23 का हाल, आपके वार्ड में क्या काम हुआ और क्या नहीं हुआ, किस इलाके का कैसा है हाल और क्यों जनता है बेहाल, चुनाव से पहले क्या क्या सपने दिखाए और क्या क्या पूरे किए, यानी पार्षद का पूरा रिपोर्ट कार्ड। देखते रहिए आपका वार्ड आपका रिपोर्टर। आपके वार्ड में आ गया आपका रिपोर्टर। वो गली गली घूमेगा, हर राज खोलेगा, हर नुक्कड़ चौराहे का लेगा हाल। पार्षद जी ने वार्ड में आखिर क्या किया कमाल, जनता का अब की बार क्या है मूड, करेगा पूरी पड़ताल। आपका वार्ड आपके रिपोर्टर में आज हम लेकर आए हैं वार्ड 23 की रिपोर्ट। वार्ड 23 वो इलाका है जिसमें लाइन पार क्षेत्र का कैलाश नगर, सादिक की पुलिया, गांधी चौक और कैला खेड़ा का इलाका आता है। यहाँ पार्षद हैं सुरेंद्र सैनी, जो कि बीजेपी के टिकट पर पार्षद बने। आइए अब आपको लेकर चलते हैं जनता के पास, लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं आपको आपके पार्षद की एक प्रोफाइल। वार्ड नंबर 23 से पार्षद हैं सुरेंद्र सैनी। सुरेंद्र सैनी बीजेपी के टिकट पर पार्षद बने। पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े लेकिन हार गए। यूपी न्यूज की टीम पहुंची है वार्ड नंबर 23 में। यहां जनता से बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि 5 सालों के अंदर क्षेत्र के अंदर क्या क्या विकास हुआ, क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं। इस बार पब्लिक दोबारा से किसको चुनने वाली है, किसकी किस्मत का फैसला वार्ड नंबर 23 की जनता करेगी। वार्ड 23 की समस्याएं क्या हैं, पार्षद बनने से पहले क्या क्या वादे किए गए थे, कौन से वादे हुए पूरे, कौन से रह गए अधूरे, ये जानने के लिए आइए अब मिलते हैं जनता जनार्दन से, देखते हैं जनता क्या कहना चाहती है। यूपी न्यूज की टीम पहुंची है आज वार्ड नंबर 23 में। सुरेंद्र कुमार यहां से पार्षद हैं, तो जनता के बीच चलेंगे और जनता से ये जानेंगे कि 5 सालों के अंदर क्षेत्र के अंदर क्या विकास हुआ, क्षेत्र की मेन क्या क्या समस्याएं। तो चलते हैं सीधा जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या क्या क्षेत्र की समस्या है। जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर कांति प्रसाद कश्यप। अच्छा, ये बताइए 5 साल चुनावों को पूरे हो चुके हैं, फिर दोबारा से चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, यानी नए नए कैंडिडेटों के चेहरे सामने आ रहे हैं। तो 5 सालों में आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ? हमारे में कुछ नहीं हुआ। 5 साल में 5 दिन नहीं आया इस गली में। अच्छा, हाँ, कोई काम नहीं करा। उसके सामने की सड़क आपकी नाराजगी है? आपकी कोई नाराजगी है पार्षद जी से? नजर ही नहीं है। पार्षद बहुत बढ़िया, खूबसूरत है, हैंडसम है। अच्छा, काम नहीं करते। अच्छा, हाँ। इसके अलावा क्या क्या समस्याएं क्षेत्र की? समस्या से हैं यहाँ पर सारे, जो सफाई कर्मचारी है वो नहीं आते। अच्छा, काम नहीं होता। अच्छा, कूड़े पड़े हैं, ये देख लो। अच्छा, कूड़ों के ढेर पड़े हैं, ये नहीं उठते। क्योंकि आप एक पेशे से डॉक्टर हैं, तो कहीं ना कहीं सफाई न होने की वजह से बीमारियों का भी कहीं ना कहीं संकेत रहता होगा। हाँ जी, बीमारी बहुत होती है। सड़क नहीं बनी, बेकार बनी, नाली, बहुत बुरा हाल है। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेंगे, उनसे भी जान लेंगे। जी, आपका क्या नाम है भाई? माय नाम डॉक्टर संजय सिंह। अच्छा, ये बताइए, नगर निगम के चुनाव हैं दोबारा से, है नी, तो क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं आपके? क्षेत्र की समस्याएं जैसी पहले थी 5 साल पहले, वैसी आज भी है। ठीक है ना, कोई सुधार नहीं हुआ है। और विकास के नाम पे कैलाश नगर को क्षेत्र वार्ड नंबर 23 के जो क्षेत्रवासी हैं उनको ठगा गया है। मतलब विकास नहीं हुआ है। नहीं, आप एक खुद एक युवा हैं आप, तो विकास कैसा होना चाहिए था आपके हिसाब से? विकास ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सबका भला हो, वार्ड नंबर 23 का भला हो, लोगों की जो परेशानियाँ वो ख़त्म हो। आज भी नालियों में गंदगी को अंबाल लगे हुए हैं, देखिए आप देखिए, नालियाँ साफ़ नहीं होती हैं। 5-5 दिन गाड़ियाँ नहीं आती हैं कूड़ा उठाने वाली। घर में कूड़ा सड़ा रखा हुआ बरसात के मौसम में, लोग बीमार हो रहे हैं। तो कैसे होगा? ये सड़क का निर्माण हुआ, ये दिन आकर खड़े नहीं हुए यहाँ पे। नारियल फूटा 4 महीने पहले और सड़क बनी 4 महीने बाद। ये तो पार्षद जी का कोई झगड़ा वगड़ा है इस क्षेत्र, इस मोहल्ले के अंदर, या काम नहीं किया? नहीं, काम नहीं किया। झगड़ा किसी कोई झगड़ा नहीं। झगड़ा अच्छा, काम की वजह से मतलब वो शर्मिंदा है, इस वजह से नजर नहीं आता। जी, आपकी क्या राय है? मेरा सर यही है कि यहाँ पे ना पिछले 5 साल से ना तो नाले का ना खरंजे का यहाँ पे कोई ज़्यादा विकास हो नहीं पाया। और मेन मुद्दा हमेशा यहाँ पे कैलाश नगर का यही रहता है। यहाँ पे आए दिन यहाँ गौशाला के जाम के वजह ना पार्षद ही कुछ कर पाए आज तक। अब ये दोबारा सड़क बनी थी सर ये, और दोबारा सड़क बनने पे इसमें कम से कम 15 दिन के बाद
भी जो है इसमें रेत उड़ता रहा दुनिया भर का, इस पर दोबारा कोटिंग शिकायत करके करी गई है इस पर कोटिंग दोबारा, और उसके बाद भी ये सड़क आज भी ठीक नहीं है सर। आज भी इसमें कंकरी दिखाई दे रही है, आए दिन कूड़ा जो होता है और कूड़ा आए दिन पड़ा रहता है नालियों में से। कोई कूड़ा निकालने के लिए नगर निगम का कर्मचारी कोई भी जवाब दिए नहीं है यहाँ पे। अगर आप गौशाला में बैठते हो सुबह कहने भी जाओगे ना उनसे, तो वो सिर्फ ये कह देंगे जी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नाली की समस्या ना ख़त्म हुई है ना होगी, और ना ही ये कभी सड़क बना दी तो नाली नहीं बनाई है। नालियों में कम से कम आज बता रहा हूँ 1 ट्रक कूड़ा मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक, 10 मीटर की दूरी पर यहाँ तक मैं बता रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, जो पार्षद है यहाँ पर, सत्ता भी, क्योंकि वो भाजपा से वो भी खुद हैं, सत्ता भी भाजपा है, विधायक भी भाजपा है, मेयर भी भाजपा है, उसके बावजूद भी कार्य काम क्यों नहीं? असल में ऐसा ना एरिया वाइज का कुछ ऐसा फर्क पड़ता है कि ऐसा लगता है कि उन्हें ये लगता है कि यहाँ से वोट नहीं मिली है उन्हें, शायद मुझे ऐसा लगता है शायद। कभी कभार तो आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। अभी वहाँ पे एक तो काम सही करा था, खैर यहाँ पे हमारे यहाँ एक गटर अलग से बनवा दिया था उन्होंने, स्पेशल बनवाया वो अलग, उसने सराहनीय उस बारे में जो चीज़ करी है उसके लिए बोलेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं खटास है इस एरिए से, हल्की सी। अच्छा, पार्षद जी के कार्य को देखते हुए 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 नंबर से कहाँ नंबर दूँ, कहीं नंबर आ ही नहीं रहा, कहीं भी नहीं आ रहा नंबर। यहाँ तो पिछले जो भी बने हैं ना, कोई भी बना यहाँ पे आज तक नालियों का तो कभी तो वो खरंजे बिछवा देंगे, जब नाली रह जाएगी, नाली आएंगी तो खरंजे, बस 2 ही लड़ाई है यहाँ पे। पानी की तो समस्या दूर हो चुकी है। अगर पानी गौशाला में यहाँ पे बड़ा प्लांट बना दिया है इन लोगों ने, लेकिन उसकी तो समस्या हल हो चुकी है। पानी आए दिन आ रहा है, बोरिंग भी आज भूल गए लोग। ये भी उनकी एक खासियत है कि जो किसने भी वो करवाया काम वो तो सराहनीय काम है। नगर निगम का चुनाव है दोबारा से, तो क्षेत्र में 5 सालों में क्या क्या काम हुआ आपके? सर गंदगी का तो बहुत ज़्यादा ही हुआ है, बाकी ये सड़क बनी हुई थी, यही दोबारा बनी, और ये भी देख लो इसकी क्या हालत है, यही बनी हुई थी। और कोई मच्छर इतना है, बच्चों को आजकल डेंगू का चल रहा है, कोई छिड़काव नहीं है, गंदगी इतनी ज़्यादा है, नालियाँ कोई साफ़ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, और रोज़ कंप्लेन कर रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा। इसके अलावा क्या क्या समस्याएं और क्षेत्र की? समस्याएं कोई सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, जो मौजूदा पार्षद हैं यहाँ वो आते हैं क्षेत्र के अंदर नजर? नहीं, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। 2-3 बार कई बार कंप्लेन कर दिया पर कोई नहीं आता इधर। फिर इस बार वोट किस पर देखा जाएगा? पार्टी के नाम पे दिया जाएगा या विकास के नाम पे दिया जाएगा? विकास पार्टी दोनों चाहिए, विकास भी चाहिए हमें। हमारे 5 सालों में हमारी गली का तो विकास हुआ नहीं। पिछले 2 योजनाओं से इसमें कुछ नहीं हुआ। ये गली ऊंची हो गई है, पीछे वाली गली ऊंची है, इसमें पानी भर जाता है। ये बनी नहीं 2 योजनाओं से, गटर ऊपर ऐसे ही है, सब कुछ ऐसे ही है, कुछ नहीं हुआ 2 योजनाओं से। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या समस्या है क्षेत्र की? पानी की समस्या है, पानी नहीं आता, समझे जी। साफ़ सफाई कूड़े वाला भी नहीं आता इधर, और जी गली हमारी आपके सामने है। अच्छा, जो आपके यहाँ पार्षद है, मौजूदा पार्षद है, वो तो इधर झांकता ही नहीं है। अच्छा, कहता मेरी इधर किसी ने वोट नहीं तो मैं क्या करूँ। गली बनी ये वाली, इसमें नहीं आया, इधर तो देखने भी नहीं आया क्या हो रहा क्या नहीं। अच्छा, मतलब 5 साल से क्षेत्र की हालत ऐसी है? ऐसे बनी जो कि तो कुछ नहीं हुआ, समझे। दोबारा से चुनाव में, फिर चुनाव में क्या दोबारा से निर्णय और कोई नया चुनेंगे, अच्छा, समझे। ये है इस तरीके का पार्षद चुनेंगे आपके? जो सब पूरा सही तरीके देखे, काम वाम कराए। पब्लिक ने जो कहा वो आपने सुन ही लिया। यहाँ पब्लिक तो काफी नाराज है, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, सड़क तो बनी लेकिन 5 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर सकी। आइए कुछ और लोगों के साथ आपके पूर्व पार्षद से मिलाते हैं और लेते हैं उनके इलाके की खोज खबर। जी, क्या नाम है आपका? महेश यादव मेरा नाम है, पूर्व पार्षद, वार्ड नंबर 23। अच्छा पार्षद जी, ये बताइए 5 सालों में क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ आपको? 5 सालों में हमारे क्षेत्र में जो काम मैंने पहले किए थे वो सब काम जो काम किए थे वो काम आगे नहीं बढ़ पाए, काम रुक गए। मैं किसी का आलोचना नहीं करूँगा। जो हमारे से पूर्व पार्षद जो पार्षद मौजूदा हैं, बीजेपी से जीते हुए हैं वो, और सारी विधायक भी, एमपी, मेयर सब बीजेपी के हैं। उसके बावजूद भी वो काम नहीं करा पाए, और लोगों से ये कहते हैं तुमने मुझे वोट दी। कोई काम के लिए जाता वो कहते हैं तुमने मुझे वोट दी। पार्षद जी, समस्याएं क्या क्या हैं उनकी? हमारा वार्ड एक मलिन बस्ती है। यहाँ कम से कम 12-13 हज़ार करीब पोलिंग है, किराएदार काफ़ी हैं। आए दिन छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, घरेलू झगड़े, सफाई का काम 25-26 सफाई कर्मचारी हैं, जिसमें 4-5 आदमी को ला रहे हैं सफाई के लिए। बाकी सब कर्मचारी घर बैठा दिए हैं, वो ठेके पर चल रहे हैं। अभी पीछे 4-5 दिन पहले एक हमारी सादक की पुलिया है,
वहाँ पर कोई सफाई अभियान चल रहा था। सफाई अभियान में भी गया तो वहाँ पर एक सफाई कर्मचारी 8-10 लड़कों को लेकर झाड़ू हाथ में थी, उन्होंने 2-2 झाड़ू मार के फ़ोटो खिंचवा लिए और फ़ोटो खिंचवा कर संबंधित अधिकारी को भेज दिए, अधिकारी को खुश करने के लिए। तो मेरी उससे बहस हो गई, मैंने ये कर्मचारी रोज़ क्यों नहीं आते? तो उसने मुझसे कहा कि आप हमारे अफसर नहीं हो। मुझसे कहा मुझसे कि आप हमारे अफसर नहीं हो। तो उनका एक मतलब बातचीत का तरीका मतलब बहुत ज़्यादा बेहद ख़राब तरीका है बोलने चालने का। व्यवहार जो वार्ड के लोग हैं उनसे बदतमीजी बोलते हैं कि तुम्हारे बस की तो काम मुझसे करा लो। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जनता के चुने हुए हैं, जो सुपरवाइजर हैं, इनकी मिली भगत से ये समस्या हमारे सामने आ रही हैं। क्षेत्र में काम आधे हुए भी आधे नहीं हुए भी। आप देख रहे हो ये गली नाली हर चीज़ और गंदी रहती है नाली। आधी रोड बनी नहीं है, भतीरी रोड है पीछे हमारी जो बनी नहीं है। और यहाँ पार्षद जी हमारे आते नहीं है, यहाँ वोट नहीं दी फलाना ठिकाना नहीं आते। इसके अलावा और क्या क्या समस्याएं इस क्षेत्र की? इस क्षेत्र की ना कूड़े वाले कोई नहीं आते, नाली वाले सफाई कर्मचारी कोई नहीं। जो मौजूदा पार्षद हैं वो आते हैं क्षेत्र में? वो नहीं आते। वो तो 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे उन्हें उनके कार्य को देखते हुए? 10 में 0। तो क्या क्या समस्या हैं आपके क्षेत्र में? हमारे में ना निकास है ना बराबर है, गाड़ी जिनके घर जगह नहीं है वो रोड पर खड़ी हैं, और नाली कोई भी जमादार नहीं आता, कूड़े वाले भी कोई नहीं आता, सब सड़ी पड़ी हैं गली मोहल्लों इधर उधर की, और ना कोई किसी की सुनता है। अच्छा, पार्षद जी नहीं आते? पार्षद जी तो वो उधर है ना, तो पार्षद जो उधर रेडिया के हो गए, और हमारे थे ये बच्चे हमारे। ये क्षेत्र तो उन्हीं का है। हाँ, क्षेत्र तो उन्हीं का। वो तो झांकते भी ना, हमने तो उनकी शक्ल भी ना देखी आज तक। अच्छा। हाँ, वोट डालने के लिए देखे थे, जब हम वोट डालने गए ना तो जब देखे हमने, उससे पहले हमने नहीं देखे गली में आते हुए कि ये प्रॉब्लम है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये सड़क पर कट्टा बिछवाए हो वहाँ को, सब काम खराब चल रहा हो गया रोड पे। 2 नंबर को 1 नंबर को कुछ नहीं करते ना। पैसा जब तुम्हें मिलेंगे तो कुछ तो करोगे, ना करोगे सब बेकार। ठीक है ना भैया? सारी समस्याएं हैं गली में, कैलाश नगर में हमारे में। तो 5 सालों में क्या क्या विकास हुआ आपके क्षेत्र में? विकास तो पूरी जनता बता देगी आपको क्या हो रहा है, मेरे कहने से या बोलने से क्या हो रहा है, ये तो पूरी जनता बता देगी क्या हो रहा है। लेकिन वार्ड नंबर 23 या कोई भी वार्ड हो, मेंबर के टाइम में या पार्षद जो भी होता है उसके अंडर में 3 ही काम होते हैं। एक तो नगर निगम से लाइट, एक सफाई और एक पानी, 3 चीज़ें अंडर में आती हैं उसके, और वो भी ना करा पाए तो फिर किस काम का पार्षद? मैं हूँ या आप कोई भी पार्षद हो, और इन चीज़ों से समस्या से पब्लिक जूझ रही है। अब गौशाला फाटक में आए दिन जाम रहता, अगर आदमी को एक्सीडेंट हो जाए या किसी की डिलीवरी हो, वो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो जाएगा। आप 24 आवर्स में रात्रि के समय में ही जाम से निजात मिलती है, दिन में तो मिलती नहीं। ये ई रिक्शा वगैरह इतनी चल रही है, कोई प्रशासन को यही नहीं है कि भाई क्या हो रहा है, अतिक्रमण हटाया जाए। प्लस रेलवे लाइन गौशाला फाटक से सादप की पुलिया तक आप जाएंगे तो अतिक्रमण इतना लगा हुआ, लावारिस जिसे कहते हैं ना, लावारिस आदमी गाड़ी को छोड़ के चला जाता है, 2-2 दिन किसी के घर के सामने खड़ी रहती है। कल को कोई ऑन द स्पॉट कोई कांड हो जाए तो उसमें कौन फंसेगा? सामने वाला आदमी फंसेगा कि भाई तुम्हारे घर पे खड़ी है, तुम्हें क्यों नहीं पता। अब इसमें आदमी पूछता थोड़ी है। हाँ बताइए आप। अच्छा, जो मौजूदा पार्षद हैं आप जी, वो आते हैं क्षेत्र में? देखो हमने तो देखा नहीं ना हमारे लाइन किनारे कोई विकास हुआ है जो हम कह देंगे हमारे विकास हुआ। 5 साल पहले हालात थे वही हालात अभी हैं यहाँ। देखो सुनो, जो 5 साल पहले हमारे पार्षद जी थे उन्होंने हमारे टाइम में नाली बनवाई थी हमारे घर के आगे, तो हमें लगा है कि भी उसने काम करा। सुनो, सीवर भी डलवाया था। कहने का मतलब काम तो उन्होंने पूरा प्रयास करा था, 5 साल में जितना विकास होना था उतना करा। बाकी जो छूट गया, अब जो नए पार्षद जी हैं उन्होंने क्या करा ये तो जनता ही बता देगी। अभी आपको एक इंटरव्यू दिया था रामवती जी ने, उन्होंने बता दिया होगा क्या धांधलेबाजी हो रही है। इस बार क्या मूड है फिर जनता का फिर वही मूड है पुराने पार्षद को लाने का जी। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि कुशल, बढ़िया, ईमानदार, महेश यादव से बढ़िया हमें तो लगता है। अच्छा, ये बताइए जी, जो पार्षद हैं उनके कार्य को देखते हुए 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से देखो क्या नंबर देना और क्या ना देना, 3 नंबर। चलिए, 3 नंबर। और जबकि वो गवर्नमेंट से रहे, बीजेपी की सरकार से पार्षद चुने गए थे। ऐसा नहीं है कि कोई निर्दलीय हो या ये हो, जबकि जिसमें कि भाई हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री, बीजेपी की सरकार, सब कुछ बीजेपी का राज है। फिर भी वार्ड नंबर 23 में कोई कार्य नहीं हो रहा, कोई सुनवाई नहीं है। कभी पार्षद जी आते नहीं, पूछते नहीं, देखते नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ठीक, हमारे क्षेत्र में काम की बात तो ये होती है कि जो नगर पहले 2 साल तो उसमें बेकार हो गए कोविड में,
और जो पैसा मिला काम हुआ, लेकिन उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। जितना उतनी प्रसन्न नहीं है जितनी एक पार्षद को काम करना चाहिए। अच्छा, समस्याएं क्या क्या हैं यहाँ की? समस्याएं यहाँ पे पानी की सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी पानी समस्या, की क्या समस्या? पानी आता नहीं है, पानी साफ नहीं आता? पानी पीने लायक है ही नहीं कैलाश नगर। एक बहुत संघर्ष करा था तो गौशाला में एक पंप लगा था, उसमें भी खारा पानी है बिल्कुल और पीने योग्य नहीं है। जो पार्षद हैं, वो आ रही है क्षेत्र में? नहीं, बस सबसे बड़ी कमी यही है, वो घूमता नहीं है, काम को खड़े होकर नहीं करा पाता है। पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, 3-3 महीने का भी बहुत परेशान रहे पानी के लिए यहाँ पे। और सड़कें एक बार जो खुद जाती है वो 3-3, 4-4 महीने में बनती है। और मतलब बहुत दिक्कतें हैं यहाँ पे। काम जितना होना चाहिए उतना काम नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो कैसा पार्षद होना चाहिए फिर? पार्षद ऐसा होना चाहिए जो एक आवाज़ में हमारे साथ खड़ा रहे, बिल्कुल युवा नेता होना चाहिए जो एक बार में कहें, रात को आधी रात कहें कि आ जाए भाई, कि वो हमारे साथ चल दे, कोई दिक्कत परेशानी हो हमारी आवाज़ पे फ़ौरन खड़ा हो जाए और वार्ड के लिए काम करें। तो क्या इस बार परिवर्तन का मूड है, किसको लाने वाले हैं? हाँ सर, बिल्कुल परिवर्तन का मूड है। परिवार यहाँ देखो क्या होता है, लेकिन जनता के मन परिवर्तन का मूड है पूरी तरीके से। जो मौजूदा पार्षद है उन्हें 10 में से कितने नंबर देंगे? उन्हें 10 में से नंबर अगर देने की बात आएगी तो काम तो करवा रहे हैं वो, लेकिन काम की करवाने की गति धीमी है उनकी। अगर 10 में से नंबर देने की बात आएगी तो 10 में 6 नंबर दे जाएंगे उन्हें। तो ये था पब्लिक का अपना ओपिनियन। आपने वार्ड की समस्याओं के बारे में जनता की राय भी जान ली और पूर्व पार्षद के आरोपों से भी रूबरू हुए। ज़्यादातर लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि क्षेत्र के अंदर 5 सालों के अंदर कोई विकास नहीं हो पाया, समस्या भरपूर क्षेत्र के अंदर नज़र आ रही है। तो चलते हैं किसी और वार्ड में और जनता से जानेंगे क्या है जनता का मूड। आपके वार्ड का क्या है हाल? कौन सा काम हुआ पूरा, कौन सा रहा अधूरा? आप अपने पार्षद से कितने हैं खुश, कितने नाखुश? क्या आप भी वार्ड की किसी समस्या से हैं परेशान? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं।